हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन चर्चा पर। और आज से हम एक नई चर्चा का प्रारंभ अपने इस चैनल पर करने वाले हैं और उस चर्चा का नाम है कल्कि पुराण। जी हाँ, कल्कि पुराण, जिसमें भगवान कल्कि अवतार के विषय में अनेकानेक जानकारी दी गई है कि भगवान कल्कि का जन्म कैसे होगा, कब होगा, वो किस प्रकार की लीलाएं करेंगे। वो सारा का सारा वर्णन जो है कल्कि पुराण में किया गया है। जैसे कि बाकी शास्त्र और वेदों को रचना भगवान श्री वेदव्यास जी ने की है, वैसे ही इस कल्कि पुराण की रचना भी भगवान वेदव्यास के द्वारा ही की गई है। और इस कल्कि पुराण के अंदर 35 यानी 35 चैप्टर्स हैं, 35 अध्याय हैं। और इसको श्रील सूत गोस्वामी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों को श्री नैमिषारण्य तीर्थ में सुनाते हैं। ये सारी कथाएं जो हैं सूत गोस्वामी महाराज जी ने सुनाई हैं। किनको? 88,000 ऋषियों, साथ में शौनक मुनि को। कहाँ पर? नैमिषारण्य तीर्थ में। और ये सारी लीलाओं का वर्णन भूतकाल में किया गया है, पास्ट में किया गया है, एज इफ ये सारी लीलाएं पहले घट चुकी हैं। जैसे कि अगर हम किसी को कोई कथा कहानी सुनाते हैं तो हम उसको ऐसे सुनाते हैं कि ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, उसके बाद ऐसा हुआ, ना कि ऐसे कि ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। ऐसा नहीं सुनाते, हम उसको पास्ट में सुनाते हैं। तो उस तरह से ही भगवान कल्कि की लीलाएं पास्ट में वर्णन की गई हैं, भूतकाल में वर्णन की गई हैं। तो हम भी अपनी इस सीरीज में कल्कि पुराण की लीलाएं, कल्कि भगवान की लीलाओं को ऐसे ही सुनेंगे कि जैसे पहले घट चुकी हैं, लेकिन अभी वो घटी नहीं है। भगवान कल्कि का अवतार अभी हुआ नहीं है। कल्कि भगवान का अवतार आज से 4,27,000 साल के बाद होगा। कलयुग की टोटल अवधि जो है 4,32,000 साल बताई गई है, 4,32,000 ईयर्स। उनमें से 5,000 साल बीत चुके हैं। आज से 5,000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की थी और वो अंतर ध्यान हो गए थे, और उसी दिन से कलयुग का प्रारंभ भी हो गया था। लेकिन धर्मात्मा महाराज परीक्षित के होने के कारण कलयुग अपनी जड़ें फैला नहीं पाया, और परीक्षित महाराज के वैकुंठ प्रस्थान करते ही पूर्ण रूप से कलयुग का इस संसार में बोलबाला हो गया। तो इस तरह से टोटल 5,000 साल निकल चुके हैं और अभी 4,27,000 साल इस कलयुग की अवधि और बाकी है। तो उसके बाद भगवान कल्कि का अवतार होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड कल्कि अवतार आज की डेट में बने हुए हैं। अब एक इंजीनियर साहब है, उन्होंने अपनी नौकरी तक छोड़ दी है, अपनी पत्नी को लक्ष्मी देवी बुलाते हैं और झूले पर बैठकर बोलते हैं, जी मैं तो कल्कि अवतार हूँ। भगवान तो सच्चिदानंद स्वरूप हैं। भगवान ने तो अपनी लीला प्रदर्शन के लिए अपनी पीठ पर मंदराचल गिरी को उठाया था, एक उंगली पर श्री गिरिराज गोवर्धन को धारण किया था। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? क्या आप सच्चिदानंद स्वरूप हैं? भगवान तो वास्तव में वो हैं जो 6 ऐश्वर्यों से युक्त हैं। महर्षि पराशर बताते हैं भगवान वो हैं जो 6 ऐश्वर्यों से युक्त हैं। भगवान के ये 6 ऐश्वर्य कुछ इस प्रकार हैं: ऐश्वर्य, श्री, धर्म, यश, ज्ञान और वैराग्य। तो इस प्रकार से इन 6 ऐश्वर्यों से जो व्यक्ति युक्त हो, पूर्णतया युक्त हो, वो वास्तव में श्री भगवान कहलाने योग्य है। और वो तो मात्र हमारे श्री ठाकुर जी ही हैं। जैसे कि बल किसी के अंदर भी हो सकता है, लेकिन हमारे श्री राघवेंद्र सरकार के समान बलशाली कोई भी नहीं है। सौंदर्य किसी के अंदर भी हो सकता है, लेकिन हमारे ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल जैसा कोई भी सुंदर नहीं है। यश किसी का भी अधिक हो सकता है, लेकिन जिनके चोरी करने पर भी भजन बने, है ना, अष्टक बने, स्तुतियां बने, वो तो मात्र हमारे वृंदावन बिहारी लाल ही हो सकते हैं। इस प्रकार से समस्त 6 ऐश्वर्यों से पूर्णतः युक्त जो है वो मात्र श्री भगवान श्री कृष्ण, श्री नारायण, श्री रामचंद्र हैं। जैसे कि संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त हैं, जो ऐश्वर्य की देवी हैं वो माता लक्ष्मी उनकी पत्नी हैं। इस प्रकार से भगवान समस्त 6 ऐश्वर्यों से युक्त हैं और वो श्री कृष्ण ही हैं, कोई अन्य नहीं है। और भगवान कल्कि का अवतार अभी नहीं हुआ है, आज से 4,27,000 साल के बाद होगा। तो अब हम चर्चा करते हैं कलयुग के विषय में। कलयुग जो है कलि पुरुष का काल है। अब ये कलि पुरुष कौन है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसका जन्म कैसे हुआ और ये कौन है। तो जब ब्रह्मदेव ने इस संसार की रचना की थी तो उनसे अधर्म का जन्म हुआ, यानी सिन, जो अधर्म है, पाप है, उसका जन्म हुआ। उससे फिर दंभ का जन्म हुआ, दंभ यानी प्राइड। दंभ से उत्पन्न हुआ लोभ यानी ग्रीड। उससे फिर क्रोध और हिंसा प्रकट हुए। क्रोध और हिंसा ने विवाह किया। इन दोनों के मिलन से, क्रोध और हिंसा के मिलन से जो जिनका जन्म हुआ उसका नाम है कलि। अब ये कलि जो है पूरी तरह काले रंग का, बहुत ही विकराल दैत्य के समान दिखने वाला है और इसकी गोल्डन ऑर्नामेंट्स है, इसने स्वर्ण के आभूषण धारण किए हुए हैं। इस प्रकार का वर्णन कलि के बारे में बताया गया है। जितने भी विकार है हमारे अंदर, काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ, मात्सर्य, प्राइड, एनवी, सब कुछ, ये सब के सब कलि के जो हैं अलग अलग रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं। और इस कलि काल के अंदर ये हम सब लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिससे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पाप कर्मों में लिप्त हों। अब इस कलयुग को 4 भागों में बांटा गया है। इस कलयुग के 4 सेक्शन किए गए हैं। तो सबसे पहला जो कलयुग का चरण है जिसके अंदर आज हम जी रहे हैं, तो आइए जानते हैं कल्कि पुराण में इस कलयुग के प्रथम चरण के बारे में क्या किया गया है।
इसके अंदर 4 मुख्य अधर्म जो हैं, जैसे गैम्बलिंग करना, इंटॉक्सिकेशन नशा करना, परस्त्री परपुरुष का संबंध रखना और साथ ही साथ मीट ईटिंग मांस भक्षण करना, ये बहुत अधिक होगा। और कली को भी वास्तव में 4 स्थान बहुत प्रिय है। कली ने महाराज परीक्षित से इन 4 स्थानों में निवास करने को मांगा था। तो इस प्रकार के ये 4 अधर्म कली को बहुत ज़्यादा प्रिय हैं और कलयुग के प्रथम चरण में इनका बोलबाला होगा। इसके अलावा धर्म को पैसे कमाने का साधन बनाना, मांस मदिरा को बेचना, सेल करना मांस मदिरा को, उसके बाद आपस में लड़ते रहना, क्वारलिंग, बड़े बड़े बाल रखना, बड़े बड़े केश रखना और साथ ही साथ अपने आप को विभिन्न आभूषणों से सजाना, बाहर से तो सुंदरता का प्रदर्शन करना लेकिन अंदर से मन का मैला होना। इसके बाद साधुओं का अपमान करना, जो लोग सन्यासी हैं उनका घर से अट्रैक्शन होना, घर से आकर्षण होना। वास्तव में सन्यासी तो वो होता है जो विरक्त हो जाए, लेकिन यहाँ पर कलयुग के कई सन्यासी ऐसे होंगे जो अपने घर से अट्रैक्ट होंगे, घर से अटैच्ड होंगे। इस प्रकार के रिलीजियस सेरेमनीज करने, यज्ञ आदि करने, वो सिर्फ समाज में अपनी रेपुटेशन बढ़ाने के लिए लोग करते हैं, ना कि अपने किसी आध्यात्मिक बेनिफिट के लिए करते हैं या भगवान की सेवा के लिए करते हैं। उसके बाद प्रकृति पर भी इसका असर दिखेगा, जैसे कि फूड का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, रेनफॉल कम हो जाएगा, जिसके सब कुछ आजकल हम देख रहे हैं और ये सब हो रहा है। ये सब कल की पुराण में पहले से ही बता दिया गया था। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कलयुग के दूसरे चरण के विषय में। कलयुग के दूसरे चरण में भगवान के होली नेम, भगवान के जो पवित्र नाम है उनका जाप नहीं किया जाएगा। मात्र हम ही ऐसे लोग हैं जिनके पास भगवान के नाम जाप करने का भी सामर्थ्य बाकी है, इसलिए हमें अभी शुरू हो जाना चाहिए, भगवान के नाम का जाप करना चाहिए, प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। कलयुग के तीसरे चरण में वर्ण संकर उत्पन्न होगा, यानी अनवांटेड पॉपुलेशन, जो कि ऐसे लोग होंगे, जो ऐसी जनसंख्या होगी जिसका समाज में होना बहुत ही दुखदायी और बहुत ही कष्टदायी होगा। और चौथा चरण बहुत ही भयंकर होगा, जिसमें मनुष्यों के अलावा कोई भी शेष नहीं रह जाएगा, कोई भी तरह का पशु प्राणी पक्षी कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा। और ये जस्ट बिकॉज हम जैसे मनुष्यों की जो क्रुएलिटी की वजह से, जैसे हम लोगों ने पेड़ काट दिए तो पक्षी कहाँ रहेंगे, है ना। हम लोग मीट खाते हैं, मांस भक्षण करते हैं, तो गाय बैल बकरी इस प्रकार के जीव कहाँ जाएंगे, उनकी तो मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार से सारी जनसंख्या केवल केवल मनुष्यों की होगी। और इस तरह का जब पाप बढ़ेगा तब सभी के सभी देवी देवता देवी धरती को आगे करके ब्रह्मदेव की शरण में जाएंगे और ब्रह्मा जी फिर सभी देवी देवताओं और माता पृथ्वी के साथ मिलकर भगवान नारायण की स्तुति करेंगे। जैसा कि हर अवतार की लीला में इसी प्रकार होता है, जब माता धरती कष्ट पाती है तो वह सभी देवताओं के साथ ब्रह्मदेव की शरण में जाती है और ब्रह्मदेव पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान नारायण की स्तुति करते हैं और इस प्रकार भगवान नारायण प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसमें भी ऐसा ही होगा, भगवान नारायण प्रसन्न होकर सभी देवी देवताओं को आश्वासन देंगे कि कलयुग के अंतिम चरण में, कलयुग के अंत में वो जो है कल की रूप में अवतार लेंगे और कल की बनकर वह सतयुग की स्थापना पुनः करेंगे। साथ ही साथ उनके इस अवतार कार्य की सिद्धि के लिए माता श्री लक्ष्मी उनकी पत्नी पद्मा के रूप में जन्म लेंगी और जो पद्मा देवी है वो राजा बृहद्रथ और माता कुमुदी देवी की पुत्री होंगी। और जो कल्की देव के माता पिता हैं वो हैं पंडित विष्णु यश जी और माता सुमति देवी। और कल्की भगवान का जन्म जो है शंभल ग्राम में होगा। इस प्रकार से भगवान नारायण ने सभी देवी देवताओं को कल्की अवतार धारण करने का आश्वासन दिया और सभी देवता उनकी जय जयकार करने लगे। तो आज हम लोगों ने चर्चा की कल्की अवतार के बारे में कि कल्की अवतार कौन है, कल्की अवतार कब प्रकट होंगे, और जो इनके अलावा जो कई सारे नकली कल्की अवतार घूम रहे हैं उनके बारे में भी हमने चर्चा की। फिर हमने चर्चा की कली पुरुष कौन है, कली दैत्य कौन है, उसका जन्म कैसे हुआ और उसके क्या क्या लक्षण है, कलयुग के 4 चरणों के बारे में चर्चा की। और फिर साथ ही हमने चर्चा की कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान नारायण ने सभी देवी देवताओं को आश्वासन दिया कि वे कल की अवतार के रूप में प्रकट होंगे और सारी देवी योजना जो बनी वो हमने चर्चा की। तो इसके अगले भाग में हम चर्चा करेंगे कि कैसे भगवान श्री कल्की नारायण प्रकट होंगे, कैसे कल्की नारायण का नामकरण होगा, 7 चिरंजीवियों में से 4 भगवान परशुराम, भगवान कृपाचार्य, साथ में अश्वत्थामा जी और श्रील वेद व्यास जी, इन सब की भेंट भगवान कल्की से कैसे होगी, भगवान कल्की का यज्ञ पवित्र संस्कार और भगवान कल्की की शिक्षा के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं अगले भाग में। तो इन प्रसंगों को सुनने के लिए कल्की अवतार की चर्चा में आइएगा अवश्य। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में अपने रिव्यूज़ बताना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे कल की अवतार के अगले भाग में। तब तक के लिए आप सबको हमारी सप्रेम राम राम।